संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन समाज के विद्वान हमारे अतिथिगण, गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। मुझे खुशी है कि जिस तरह के लीडर हम देश में तैयार कर रहे हैं, हमें उसमें सफलता मिल रही है। जैसे भी जोगिया जी बोल रहे थे, तो जोगिया जी खुद और उन्होंने कई सारे नेता तो गुजरात में मजबूत तैयार कर दिए हैं। अब ये बाबा साहब का कारवां रुकने वाला नहीं है। इतने सारे युवा मिशन जय भीम के, समता सैनिक दल के, भीम आर्मी के और इतने सारे संगठनों के, हमारे समाज के सब लोग एकजुट आज इस मंच पे नजर आ रहे हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ताकत है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिल को परेशान करती हैं। मंत्री बनने के बाद भी मन खुश नहीं रहता। मन में एक दर्द हमेशा सताता रहता है। जब मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि हमारे लोग खेतों की जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं, हमारे लोग देश के व्यापार में हिस्सेदार क्यों नहीं हैं, हमारे लोग कॉलेजों के, स्कूलों के, अस्पतालों के मालिक क्यों नहीं हैं, हमारे लोग देश के बड़े व्यापारी क्यों नहीं हैं, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने से हमारे भाई मेवानी जैसों को जेल में डाल दिया जाता है, बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, क्यों हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती है। और जब समाज के लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं तो कई बार हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं। ऐसा क्यों है? खेत की जमीन, जल जंगल और जमीन, नदियां, पहाड़, ये जो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, जिसे कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, जो धरती की गोद से सीने से चीर के निकलता है, जब इन सारे प्राकृतिक संसाधनों को कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, तो केवल कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? मेरे दलित समाज के, आदिवासी समाज के, पिछड़े वर्ग के लोग उसके मालिक क्यों नहीं हैं? उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग कॉलेजों के मालिक क्यों नहीं है? व्यापार में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? जब मैं इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता हूं तो इसका जवाब मुझे हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया और 4 वर्णों में बांटने के बाद हजारों जातियों में बांटा गया। किसी खास वर्ण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार
यज्ञ करने का अधिकार, कर्मकांड करने का अधिकार धर्मशास्त्रों में लिखकर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को दे दिया। रक्षा सुरक्षा राजकाज का काम दूसरे वर्ग को दे दिया। व्यापार करने का अधिकार तीसरे वर्ण को दे दिया। और जो चौथा वर्ग था, चौथे वर्ण की जिसकी जनसंख्या देश में लगभग 85% है, उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया। उसका काम तय कर दिया धर्मशास्त्रों में लिखकर कि शूद्रों का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है। धर्मशास्त्रों में लिख दिया शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन संपत्ति इकट्ठा करने का भी अधिकार नहीं है, शूद्रों को काम के बदले में पैसे मांगने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। जब ये धर्मशास्त्रों में मैंने पढ़ा तब मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया कि हमारे समाज के लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं है, हमारे समाज के लोग व्यापार में क्यों नहीं है, हमारे समाज के लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में इतने दुख झेलने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे समाज के लोग हजारों साल से सेवा का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे गांव के गांव जला दिए जाते हैं, हमारे भाइयों की हत्या कर दी जाती है, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, क्या हम इंसान नहीं हैं? आपको पता होगा, आप ही के गुजरात के बड़ौदा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ ने जब उनको छात्रवृत्ति दी और 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अमेरिका गए, वो छात्रवृत्ति शर्त पे दी थी कि जब तुम अमेरिका से पढ़कर वापस आओगे तो मेरे राज्य में तुम्हें नौकरी करनी होगी। जब वो पढ़कर वापस आए और 1917 में जब सियाजीराव गायकवाड़ के शासन में एक सैनिक सचिव के तौर पर नौकरी की, उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब नहीं बताऊंगा, वो आप सबको पता है। लेकिन जिस तरह आधी रात को उनके सामान को निकालकर पारसी धर्मशाला से बाहर फेंक दिया, उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं वापस मुंबई जाऊंगा। लेकिन ट्रेन में 4 घंटे का वक्त था। उन्होंने सोचा 4 घंटे कहां बिताऊंगा, तो कमाटी बाग के अंदर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। रोते हुए उन्होंने सोचा कि भारत में विद्वता का कोई मोल नहीं है, मेरे विदेश से इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मेरा इतना अपमान, और हजारों साल से मेरे समाज के लोग ये गुलामी का जीवन जी रहे हैं। 23 सितंबर 1917 की बात थी जब उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मैं अपना पूरा जीवन अपने इस दलित पिछड़े आदिवासी समाज को पूरी तरह आजादी दिलाने में लगाऊंगा। और यहां से उनके जीवन के संघर्ष की शुरुआत हुई। बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्ष आप सबने पढ़ा होगा, तो मैं अपने समाज को इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आज हमारे साथ हो रहा है मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान बना रहे थे, उन्होंने सोचा भारत आजाद होगा, भारत के अंदर प्रजातंत्र लागू होगा, जनता अपनी सरकार को स्वयं चुनेगी,
तो उन्होंने सोचा इसका मतलब पूरे देश के लोगों को अब वोट का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपना राजा स्वयं चुन सके। जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, आपको जान के ताजुब होगा ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार उन बड़े पूंजीपतियों को मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स पे करते हैं, और कुछ संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि उन बड़े पूंजीपतियों के साथ साथ जो ग्रेजुएट हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे कि वो उद्योगपति जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके साथ साथ जो ग्रेजुएट हैं और उनके साथ जो बड़े जमीनों के मालिक हैं, जमींदार हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि देश के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जिनको धर्मशास्त्रों में लिखकर पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, तो 95% लोग तो ग्रेजुएट ही नहीं हो पाए, उनको तो फिर वोट का अधिकार मिलना नहीं था। उन्होंने सोचा जब धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, तो 90% लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इसका मतलब वो इनकम टैक्स पे भी नहीं हो सकते। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा जब धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 95% लोगों को धन और संपत्ति का ही अधिकार नहीं था, तो फिर वो जमींदार कैसे बनते। बाबा साहब ने सोचा इसका मतलब ये जो संविधान सभा के बाकी सारे सदस्य केवल इनकम टैक्स पेई को, केवल ग्रेजुएट को और बड़े जमींदारों को वोट का अधिकार देना चाहते हैं, अगर इनके मन की बात पूरी हो गई तो देश में 85% लोग, 95% लोगों को जो इनकम टैक्स पे ही नहीं करते, क्योंकि उनको व्यापार का हक नहीं था, जो ग्रेजुएट नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो जमींदार नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें धन संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो इसका मतलब वोट का अधिकार अगर इनकी बात मान ली गई तो वोट का अधिकार केवल 5% लोगों को मिलेगा। अब आप सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल 5% लोगों को मिला होता तो 5% लोग जिन लोगों को सरकार में चुन के लाते, वो सरकारें केवल उन 5% लोगों के लिए काम करती। फिर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए को ना तो कोई स्कूल खुलता, ना कोई अस्पताल खुलता, ना हमारे बच्चों की नौकरियां लगती, ना हमारे जीवन में कोई विकास आता, ना हमारी बस्तियों में कोई विकास होता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को समझ गए थे कि ये साजिश है। वो पूरे संविधान सभा के सामने इस बात पर अड़ गए कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स देने वालों को ही नहीं, केवल ग्रेजुएट को ही नहीं, केवल जमींदारों को ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, सबको समान रूप से, जो भारत के नागरिक है, सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। और इस बात को उन्होंने अपनी विद्युता से, अपनी कर्म से, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से पूरे संविधान सभा को झुकने के लिए मंजूर कर दिया और हमारे आपके सबके लिए वोट का अधिकार दिलाकर हमारे तरक्की के रास्ते खोल दिए। लेकिन हमारी गलती क्या रही? हमारी गलती ये रही कि हम लोग ये तो कहते हैं मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो,
शिक्षित बनो से उनका तात्पर्य यह था कि हमारे लोग ज्ञान अर्जित करेंगे, एक ऐसा ज्ञान अर्जित करेंगे जिसमें वो तर्क करना सीख जाएं, जिसमें वो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेने लगे, जिसमें वो किसी अंधविश्वास पाखंडवाद को ना माने। लेकिन हमारे लोगों ने ज्ञान के रास्ते को पकड़ने की बजाय डिग्रियां हासिल करके केवल नौकरी तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए। उन्होंने कहा था संगठित रहो, हमारे लोग संगठित होने की बजाय उन्होंने गली गलियों में संगठन बना लिए। उन्होंने कहा था संगठित होकर समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। हमारे लोगों ने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने की बजाय गली गली में संगठन बना के आपस में संघर्ष शुरू कर दिया। और हम सब जानते हैं कि हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, और जब तक ये जातियां बनी रहेगी, जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा, पूरे देश में जहां भी हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न होता है वो जाति पूछ कर होता है, जाति की वजह से होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बीमारी को समझ गए थे। उन्होंने सोचा कि जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक हमारे समाज के ऊपर जातिगत उत्पीड़न बंद नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने तय किया, जिस प्रकार अनेकों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये अलग अलग नाम से जाने वाली नदियां जब जाकर समुद्र में गिर जाती हैं, समुद्र में गिरने के बाद कोई नहीं पहचान सकता है कौन सी नदी का पानी है, वो अपनी पहचान खोकर समुद्र कहलाती है। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, बड़े विचार करने के बाद सोचा कि अमेरिका में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रिया में जाति नहीं है, पोलैंड में जाति नहीं है, हंगरी में जाति नहीं है। जब दुनिया के अंदर कहीं भी जाति नहीं है तो केवल और केवल भारत में जाति क्यों है? और ये जाति किसने बनाई? जाति बनने से फायदा किसको हुआ और जाति की वजह से नुकसान किसको हुआ? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन जातियों की बीमारी को समझ गए। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां सबको समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, सबके लिए न्याय हो, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हो। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे जहां कोई जुर्म जाति ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई छुआछूत ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, जहां किसी बेटी की इज्जत ना लुटे, जहां किसी युवा की हत्या ना हो। लेकिन ये हो ना सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बीमारी का इलाज खोज कर लाए और उन्होंने कहा, मैं भारत को बौद्धमय भारत करूंगा, मेरे समाज के सब लोग बौद्ध बन जाएंगे, और जब मेरा पूरा दलित पिछड़ा आदिवासी समाज बौद्ध बन जाएगा तो देश के अंदर 85% लोग बौद्ध हो जाएंगे। फिर 15% की हिम्मत नहीं है कि वो 85% के लोगों के ऊपर हमला कर सके, उनका हक मार सके। और फिर भी कोई कोशिश करता तो उन्हें यह था, जब मेरे समाज के लोग बौद्ध बन जाएंगे तो मेरे समाज के ऊपर अगर कोई भी जुल्म करेगा तो हमारे समाज के साथ चाइना भी खड़ा होगा, जापान भी खड़ा होगा, ताइवान भी खड़ा होगा, इंडोनेशिया भी खड़ा होगा, श्रीलंका भी खड़ा होगा, बर्मा भी खड़ा होगा, ताइवान भी खड़ा होगा। सारे बौद्ध देश, पूरे दुनिया में 56 देशों में बौद्ध धर्म है, वो 56 देश हमारे भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज जब बौद्ध बन जाएंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे समाज के साथ जुर्म जाति कर ले। लेकिन मेरे समाज के लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। वो उन्हीं जाति में बने रहे, उसी जाति व्यवस्था को मजबूत करते रहे।
जिस जाति व्यवस्था की वजह से 3500 साल तक हमारे समाज के लोग गुलाम रहे, उसी गुलामी की व्यवस्था को और मजबूत करते रहे। हमारे समाज के लोग उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी बार बार हमारे सर को फोड़ रही है। हमारे समाज के लोग जब अपने गांव में अपनी जाति को महान बताकर बोर्ड लगाते हैं, जब वो कहते हैं मेरी जाति ज्यादा ऊंची है, तब हम जाति को मजबूत करते हैं, यानी जातिवाद को मजबूत करते हैं। जब हिंद। दुनिया में इस बात की जांच हो चुकी है, SC ST OBC इनके खून के नमूने लेकर DNA जांच हो चुकी है और उस जांच से ये रिजल्ट आ चुका है कि ये समाज का इनके पूर्वज एक थे, इनका खून एक है। तो फिर हम इन जातियों में हजारों में क्यों बटे हैं? अगर हमारा खून एक है तो मैं क्यों नहीं हो जाते? जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूं कि जितेंद्र मेघवाल जो इतना होनहार खूबसूरत नौजवान था, जो कोविड हेल्थ वर्कर था, सुंदर दिखता था, मूंछ रखता था, जिसने उसकी हत्या की, जब पुलिस ने उसको इंटरोगेट किया तो उसने कहा कि चूंकि ये दलित है, सुंदर दिखता है, मूंछ रखता है, मुझे इस दलित का सुंदर रखना और मूंछ रखना पसंद नहीं था, मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। तो क्या मूंछ रखने मात्र पर मेरे समाज के युवाओं की हत्या कर दोगे? घोड़ी पर बारात निकालने पर मेरे समाज के ऊपर हमला करोगे? मेरी समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटने पर जब हम धरने प्रदर्शन करके मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो आप हमारी बस्तियां जला देते हो। क्या हम भारत के मूल्यवासी नहीं है? क्या भारत के अंदर खून पसीना हमारा नहीं बहाया? कभी कहते हैं कि ये दलित है जो मिड डे मील बनाती है, इस दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। कभी कहते हो ये दलित मंदिर में चढ़ गया इसलिए उसको मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं, उस मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है, उस मूर्ति को मेरे समाज का शिल्पकार बनाता है, और जब वो शिल्पकार उस मूर्ति को बना के मंदिर में स्थापित कर देता है, फिर मेरे उस समाज के शिल्पकार को कहते हो तू मंदिर में मत घुस, तू अछूत है, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। अरे भाई, इस मूर्त को पत्थर से भगवान मेरे समाज के लोगों ने एक हाथ में छेनी, एक हाथ में हथौड़ी लेकर अपने हाथों से गढ़ा है। आप कहते हो ये भोजन माता जो दलित महिला मिड डे मील बनाती है उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आप जिस खाने को खाते हो, खेतों में मजदूर के रूप में उस अन्न को उगाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। तो क्या आप खाना बंद कर दोगे? जिन सड़कों पर आप चलते हो, उन सड़कों को मजदूर के और मिस्त्री के तौर पर मेरे समाज के लोग बनाते हैं। क्या आप सड़कों पर चलना बंद कर दोगे? जिन जूतों को आप पहनते हो, चप्पलों को आप पहनते हो, उसे मेरे समाज के लोग बनाते हैं। क्या आप जूते और चप्पल पहनना बंद कर दोगे? जिस कपड़े को आप पहनते हो उसे कपास उगाकर उसका धागा बनाकर उसके कपड़े बुनने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे? जिन स्कूलों, अस्पतालों के, कॉलेजों के अंदर तुम्हारे बच्चे पढ़ते इलाज कराते हैं, उनको मेरे समाज के मजदूर बनाते हैं। क्या आप उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? क्या उन कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दोगे? क्या क्या बंद करोगे आप? ऐसे समाज नहीं चलता, ऐसे आप भारत को मजबूत नहीं करोगे। आप धोखा दे रहे हो, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। जो लोग धर्म को खतरे में बताते हैं, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं, सच्चे मायने में वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। अरे भारत सबका है भाई, भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। जो भारत के लोग भारत में रहते हैं वो सब भारतवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति को क्यों ना संबंधित हो, वो सब भारत के हैं। और भारत सबका है, भारत में सबका अधिकार है, भारत के निर्माण में सबका, बुजुर्गों का खून पसीना लगा है। आप देश को तोड़ना बंद कीजिए।
देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करना बंद कीजिए। हमारे युवाओं की हत्या बंद कीजिए। मेरे बहनों के साथ बलात्कार बंद कीजिए। दर्द बढ़ता जा रहा है कि ये सीना फट ना जाए। इतनी नफरत पैदा मत करो। नफरत से नफरत पैदा होती है, झेर से झेर पैदा होता है, प्यार से प्यार पैदा होता है। अगर तुम्हें नफरत ही बोनी है तो ध्यान रखना, देश बर्बाद हो जाएगा। प्यार पैदा करोगे तो प्यार मिलेगा, देश खुशहाल होगा, देश में तरक्की आएगी, भारत बौद्ध में बनेगा, सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होगा। लेकिन हम अगर फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके कारण को समझना पड़ेगा। हजारों साल की गुलामी तोड़कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए। रिजर्वेशन की व्यवस्था करके कॉलेजों में हमारा रिजर्वेशन किया, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किया, राजनीति में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, एमएलए, एमपी, पार्षद बनने का हमें रिजर्वेशन करके मौका दिया, रिप्रेजेंटेशन दिलवाया। लेकिन हम लोग बाबा साहेब के उस कर्ज को चुकाने से चूक गए। हम लोग बाबा साहेब की नजर में गद्दार साबित हो रहे हैं। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब ने रिजर्वेशन इसलिए दिया था, मेरे समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, वकील, टीचर, प्रोफेसर बनेंगे और समाज को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाबा साहेब के दिए अधिकार से हम जज, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर तो बने, पर अपने बीवी बच्चों को आगे बढ़ाने में तो लग गए और समाज पीछे छूट गया। ये सोच के तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन नहीं दिया था। उन्होंने सोचा था मेरे समाज के लोग जब जीतकर विधानसभाओं में जाएंगे, संसद में जाएंगे, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर मेरे समाज की दुख तकलीफ को रखेंगे, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे लोग सांसद बनकर, एमएलए बनकर सदन में तो जाते हैं, लेकिन समाज के साथ गद्दारी करते हैं, समाज के दुख दर्द पर बोलते नहीं हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं। ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए मंत्री बनने के बाद भी मेरा दिल रोता है, दिल दुखता है। क्या इसीलिए बाबा साहब ने हमें मंत्री बनाया, एमपी, एमएलए बनाया कि हम अपने समाज के दुख को दूर भी ना कर पाए? हमारी आंखों के सामने हमारे समाज की इज्जत तार तार होती रहे, हमारे सारे हक अधिकार छीनते रहे और हम चुप रहे। देश के अंदर जब इस बात का हमने सर्वे कराया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जितने जज हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सर्वे में रिजल्ट निकल कर आया 99% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सरकारी स्कूलों से पढ़े। देश के अंदर जितने सीनियर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, 97% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर क्या वजह रही कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जा रहा है? पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। मीडियम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, वर्दी का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ ले तो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई पर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं या नहीं है? इसका मतलब 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया खर्च करना होगा। और मेरे समाज के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम मुश्किल से 10 से 20 हजार रुपए के बीच है। तो 99% लोग तो मेरे समाज के प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो तो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। और सरकारी स्कूलों को साजिश के तहत जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। टीचरों की भर्ती नहीं हो रही, स्कूल खाली पड़े हैं, बिल्डिंग पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने का माहौल नहीं है। जिस स्कूल में 100 टीचर चाहिए कहीं 20 है, कहीं 15 है, कहीं 10 है।
क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इन सरकारी स्कूलों में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों को, किसानों के बच्चे हैं। वो सोच रहे हैं अगर गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे, अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे पढ़ जाएंगे, अगर मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे, तो उनकी फैक्ट्रियों में और उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? वो हमारे बच्चों को मजदूर रखना चाहते हैं, वो हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। और किसी तरीके से आपने कर्ज पानी लेकर बच्चे को पढ़ा दिया, हायर एजुकेशन में बच्चा आ गया, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, बहुत मेहनत की बच्चे ने। पहली बात तो आजकल बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज किसी कंपटीशन में नंबर नहीं आता, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है। कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। दिल्ली में तो हमने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए या तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी कोचिंग का खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है। हर बच्चे को 2,500 रुपया महीना उसको वो भी दे रही है स्टाइपेंड। लेकिन दिल्ली देश में छोटा सा है, देश बहुत बड़ा है। पूरे देश के अंदर अगर आपने कर्ज करके बच्चे को कोचिंग करा दी और बच्चे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, 1 साल की फीस लगभग 2 लाख रुपया, 4 साल की केवल फीस लगभग 8 लाख। हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग। यानी एक बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या मेरे समाज के 99% लोग अपने बच्चे की इंजीनियरिंग बनाने की पढ़ाई के लिए 15 से 20 लाख या 15 लाख 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यानी देश को ऐसे मोड़ पर लाके सरकारों ने खड़ा कर दिया जहां हमारा बच्चा काबिल भी है, प्रतिभाशाली भी है, IIT में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उसके माँ बाप के पास उसकी फीस जमा करने का पैसा नहीं है और वो बच्चा फिर पढ़ाई छोड़ देता है। इससे ज्यादा दुख की कोई बात हो सकती, इसलिए मेरा मन रोता है। क्या करूं, मंत्री बन के अचार डालूं क्या? अगर अपने बच्चों की फीस भी ना दे पाए तो क्या करें? इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मंत्री, MP, MLA नहीं बनाया। हमारे ही तो लोगों के मंत्री रहते हुए, MP, MLA रहते हुए शिक्षा महंगी हुई है। जब शिक्षा महंगी होनी शुरू हुई थी, जब प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हुए थे, तब हमारे सांसद विधायक कहां थे? तब उन्होंने उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उन लोगों ने गद्दारी की समाज के साथ, उन्होंने गद्दारी की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, उन्होंने हमारे समाज के बच्चों को, भविष्य के सपनों को बेच दिया। इसलिए मुझे बाबा साहेब की वो बात याद आती है जो नानक चंद रत्तू ने समता सैनिक दल के एक प्रोग्राम में मंच पे आके हमें बताई। तब मैं नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी था समता सैनिक दल का। ये बात मैं कर रहा हूं अब से 20 साल पहले के करीब। नानक चंद रत्तू जो बाबा साहब के सेवक थे, उन्होंने स्वयं ये बात हमें मंच पे खुद बताई। उन्होंने कहा 5 दिसंबर 1956 की बात है, रात का समय था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे कहा, रत्तू समय काफी हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जिंदगी में कभी सोया नहीं हूं। आज तो लगता है मैं जी भर के सोऊंगा। रत्तू तू एक काम करना, पता नहीं मेरा शरीर साथ दे या ना दे, तू मेरे समाज के लोगों को एक बात समझा देना कि मैं अपने समाज की हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए मैंने बड़ा बलिदान दिया, बहुत संघर्ष किया है। कितने त्याग के बाद, कितने बलिदान के बाद मैं इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। रत्तू तू मेरे समाज के लोगों को बोलना, बहुत कष्ट सहा है, बहुत जुल्म सहा है, तब ये सारे हक अधिकार समाज के लिए मैंने सुरक्षित किए हैं। मेरे पढ़े लिखे लोगों से बोलना कि इस कारवां को मैं बड़ी मुसीबतों से यहां लेकर आया हूं, इस कारवां को आगे लेकर जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम रोक के रखना। लेकिन अब से 25-30 साल पहले से वो बाबा साहब का कारवां वापस पीछे जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई छिन रही है, इलाज के पैसे ना होने पर
हमारे लोग मर रहे हैं। हमारे लोग आज भी छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं। बाबा साहब तो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। बाबा साहब तो अपने समाज के दुख तकलीफ को दूर करना चाहते थे, लेकिन हमने सबने अपने परिवार को तो बढ़ाया, जो लोग पढ़ गए, लेकिन समाज के दुख दर्द की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसलिए मन रोता है। उस बाबा साहब की उस रात की बात को याद करके मन रोता है। उसके बाद उन्होंने कहा, रत्तू अब मुझे लिटा दो और तुम घर जाओ। रत्तू ने बाबा साहब को लिटा दिया, लेकिन उसके बाद बाबा साहब कभी जगे नहीं। दिल दुखता है, रोता है दिल। क्या इसीलिए हमें MP MLA, मंत्री, प्रोफेसर, डॉक्टर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट इसीलिए बनाया था कि वो अकेले 3500 साल की गुलामी को अपने ताक, तपस्या, बलिदान से, काबिलियत से तोड़ कर गए। और हम इतने सारे लोग मिलकर जो बाबा साहब हमें देकर गए, उसको भी बचा कर आने लगे। इसलिए हमने संकल्प किया है, हम मंत्री रहे या ना रहे, ये तो टेम्परेरी कुर्सी आती जाती रहती है। जय भीम। ये कभी किसी की परमानेंट नहीं हुई, लेकिन ये समाज हमारा है, परमानेंट है, हमारा खून का रिश्ता है। हम अपना जीवन अपने समाज के हक अधिकार के आंदोलन में लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा, जोगिया जी, भानुभाई चौहान, पूरे देश के अंदर हमारे समाज के हीरे बिखरे हुए पड़े हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकालना है, उन्हें तराशना है, उनको चमकाना है, अपने समाज की ताकत को एकजुट करना है, अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करना है। अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण जब तक हम कर नहीं लेंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो इतिहास हमें याद रखेगा, हमारे बच्चे हमारे नाम के सामने गद्दार लिख देंगे। हम गद्दार नहीं बनना चाहते। हम बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़े होकर शर्मिंदा होना नहीं चाहते। हम चाहते बाबा साहब के सामने खड़े होकर गर्व से कह सकें, बाबा साहब जो आप हमसे चाहते थे, मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी बरती, मैंने अपने हिस्से का अपना काम कर दिया। मैं आज आपसे एक संकल्प दिलवाना चाहता हूं। आप अपनी जगह बैठे बैठे दोनों हाथ उठाकर ऐसे खड़े करके इस बात का समर्थन क्या करने को तैयार है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम अपने समाज को परचून जाति नहीं होने देंगे, हम अपनी बहनों की इज्जत नहीं लुटने देंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जातियों को तोड़ेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे और ऐसे समाज का निर्माण करेंगे साथ लेकर भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन होगा, किसी के साथ कोई कष्ट नहीं होगा। और जो सरकारें अपने तहत आने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकारें अपने लोगों का इलाज ना करा पाए, जो सरकारें अपने युवाओं के लिए रोजगार न दे पाए, ऐसे सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकारों को हम निस्ते नाबूद कर देंगे। हमें अपने समाज की सफाई को पूरी ईमानदारी से, काबिलियत से, संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि बैर से कभी बैर समाप्त नहीं होता, झेर से झेर पैदा होता है, नफरत से नफरत पैदा होती है। हम प्यार फैलाएंगे और प्यार से एक नए भारत का निर्माण करेंगे, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेंगे, बौद्धमय भारत का निर्माण करेंगे। आने वाले अशोक विजय दशमी 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा अपने समाज के लोगों को सांस्कृतिक विरासत में उनका वापसी कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।